नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ पर बात करने जा रही हूँ यूपी SSSC 1 दरोगा भर्ती, इसका की नोटिफिकेशन आ गया है। उसकी पूरी डिटेल जानकारी, कब से फॉर्म शुरू है, कब फॉर्म भरेगा, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि आपको अभी भी कुछ चीज़ों में डाउट है, जैसे कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर कंफ्यूज हैं। मैंने क्लियरली आपको उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर से आज बता दूंगी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जिससे कि आप इस 1 दरोगा भर्ती में पार्ट ले सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कट ऑफ को लेकर, क्योंकि जैसा कि हमेशा पता है यूपी SSSC में आजकल क्या हो गया है, पहले आपसे 25 रुपए का फॉर्म भरवाया जाता है। जब आप 25 रुपए का फॉर्म का आवेदन कर देंगे, बाद में शॉर्टलिस्टिंग होती है। शॉर्टलिस्टिंग के हिसाब से आप मेंस परीक्षा में बैठते हैं और फिर बाकी फीस जो बची हुई होती है वो जमा करते हैं। तो अगर उसके लिए आप पहले चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आपको पूरी डिस्प्ले स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता भी देती हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं, बहुत ही आसान सी भाषा में लिखा भी हुआ है। किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी जगह से आपने जहाँ से स्नातक किया हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, वो क्या है कि आपके पास 2 या उनसे अधिक विषय हैं। लेकिन कौन से विषय हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि आपका गणित, भौतिकी, इसको इंग्लिश में मैथ्स, फिजिक्स, आपका रसायन यानी कि केमिस्ट्री, आपका क्या कहते हैं बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि में आपका हो या फिर सांख्यिकी में हो, पर्यावरण विज्ञान, इनमें से किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन या उससे ज़्यादा का अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है, आपने उससे स्नातक किया है, तो आप इस परीक्षा में भर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद और कौन है। 2 लोगों को दोस्तों और यहाँ अलाउ किया गया है, तो आपने बीटेक किया हो या फिर आपके पास पशु चिकित्सा की डिग्री हो। इतनी चीज़ें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो ज़बरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इसमें सिंपल सी चीज़ है, तो आपके पास अगर आपने पीसीएम या किसी भी सब्जेक्ट से किया होगा, डेफिनेटली आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जब भी आएगा। हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। थोड़ी सी मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया भी हुआ, अगर नहीं देखा उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, कैसे क्या क्या चीज़ें स्टेप होनी है, क्या क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन का। मैंने पूरा बताया कि पहले आपका रिटन होगा, रिटन के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, यानी कि यहाँ की हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट लड़के फीमेल और मेल दोनों की मांगी गई है। फिर उसके बाद आपकी रनिंग होगी, रनिंग नहीं यहाँ पे होगी वॉक, पैदल चाल जो होगी वो आपकी कवर करनी, वो कितनी है क्या, आप उसको पूरा वहां देख लीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेन मुद्दा जो हमारा है कट ऑफ का। कट ऑफ दोस्तों कैसे डिसाइड होती है, मैंने बताया था आपको, पदों के अगेंस्ट होती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था। सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम था, उसमें दोस्तों आपके 76 पद थे। 76 पद पे जो कट ऑफ गई थी, नहीं बुलाया जो गया था दोस्तों, वो लगभग 30 गुना यानी कि 2100 समथिंग बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, हम बात कर लेते हैं यहाँ कट ऑफ कितनी गई दोस्तों। कट ऑफ यहाँ पे 86 पॉइंट समथिंग गई थी, जो भी गई हो, ये समझ लीजिए कट ऑफ गई थी। एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई आपको, 86 से ऊपर, इसका मतलब हमारे पास इतने ही बच्चे, तभी कट ऑफ गई हो कि कितने बच्चे उनको मिल जा रहे होंगे 86 से ऊपर। ठीक, तो ये हो गई आपकी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेखपाल की। तो लेखपाल में दोस्तों कितनी वैकेंसी थी, लेखपाल में आपकी 8085 पद थे। ठीक है, यहाँ कितने गुना को बुलाया गया, यहाँ भी 30 गुना बुलाया गया, 2,47,000 समथिंग लोग यहाँ बुलाए गए। यहाँ कट ऑफ कितनी गई दोस्तों, यहाँ आपकी कट ऑफ गई थी 62 पॉइंट समथिंग। ठीक, देख रहे हैं 62 से ऊपर उनको इतने बच्चे मिल जा रहे थे, 2.5 लाख। अब अगर हम बात कर लें इसकी आपकी 1 दरोगा भर्ती की, तो 1 दरोगा में दोस्तों कितने पद हैं, 701 पद हैं। इसका 30 गुना मोटे तौर पे कितना होगा, लगभग 21,000 यानी कि लोगों को बुलाया जाएगा। अब आप बताइए, अगर 2000 लोग तो यहीं से इनको मिल जा रहे हैं 86 से ऊपर, और सबसे ज़्यादा जो मुझे पता है वो लोग किसमें हैं, वो लोग आपके 75 से लेकर 85 के बीच में। सबसे ज़्यादा जो लोगों के मार्क्स है ना, 75 से लेकर 85 के बीच में है। सबसे ज़्यादा मतलब 21,000 में तो मुझे लगता है उतने लोग आराम से मिल जाएंगे। तो 75 से कट ऑफ तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कम जाएगी, लेकिन कुछ क्राइटेरिया जो है उसकी वजह से थोड़ा कम होगी। जैसे कि यहाँ पे एक आपका कॉम्बिनेशन जो मांगा गया है, दूसरा हाइट वगैरह का जो इशू है, इसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग आपके छट जाएं। तो यहाँ पे एक सेफ स्कोर जो मैं बता सकती हूँ आपको, कट ऑफ का सेफ स्कोर जो होगा दोस्तों, वो कट ऑफ का सेफ स्कोर आप मान लीजिए मेल के लिए 70 और फीमेल के लिए मैं 72 बताऊंगी। क्यों, क्योंकि एक तो फीमेल का कट ऑफ आपने देखा होगा लेखपाल के टाइम भी ज़्यादा गया था, 64 पॉइंट समथिंग गया था, यानी कि
लड़कियों के मार्क्स इस बार भी ज़्यादा ही होंगे। दूसरा इशू जो हाइट वाला है वो थोड़ा सा भी आएगा लड़कियों के साथ, तो कट ऑफ यहाँ बढ़ी ही, कम तो नहीं होगी, हो सकता है लेकिन 70 तक इसकी भी कट ऑफ चली जाए, क्योंकि हाइट जो इशू है ना वो लड़कियों के साथ हो सकता है ज़्यादा हो। इसकी वजह से कट ऑफ 70 दोनों लोगों की मानिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि 1-2 नंबर जनरली इस समय ऐसा हो रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी मेन्स के टाइम में फीमेल की कट ऑफ बढ़ा ही देता है, इसीलिए मैं भी आपको 2 अंक बढ़ा के बता रही हूँ। लेकिन फिर भी जितने लोगों के 70 हैं वो तो अपने आप को सेफ जोन में मांगे, मेल हो या फीमेल हो। अगर आपके 70 के अप्रॉक्स मार्क्स हैं तो आप पॉजिटिव रहिए। ऐसा नहीं कहूँगी कि जितने लोगों के 65 वगैरह है वो बिल्कुल फॉर्म मत भरिएगा, इसलिए नहीं कहूँगी मत भरिएगा। 25 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उससे ज़्यादा का तो आप सामान खरीद के खा लेते होंगे, बाहर खड़े होते होंगे, खर्च कर देते होंगे। तो 25 रुपये के फॉर्म में बिल्कुल कंजूसी मत करेगा, क्योंकि आप नहीं जानते लास्ट टाइम पे अगर बहुत कम लोग फॉर्म भरेंगे, यही सोच है कि हमारा नहीं होगा, तो हो सकता है मेरिट कम हो जाए, क्योंकि उनको 21,000 बच्चे तो बुलाने ही बुलाने हैं। तो इसलिए फॉर्म भरने में वो मत करेगा। 25 रुपये का फॉर्म है, 25 रुपये ज़्यादा आप पैसे इधर उधर खर्च कर लेते हैं, तो इसलिए 25 रुपये का फॉर्म जरूर भरिएगा। लेकिन एक जो सेफ स्कोर ज़्यादातर चांसेस हैं वो यही हैं। अब आप लोग पूछेंगे मुझसे सिलेबस की बात, तो देखिए दोस्तों अभी ऑफिशियल सिलेबस कुछ नहीं आया है। मैं बार बार लेकिन आप लोगों से एक ही बात कर रही हूँ कि ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जो आप हर एग्जाम की तैयारी में करते हैं, हिंदी, जीएस, मैथ्स और आपका रीजनिंग, ये जो 4 चीज़ आपकी है ना, ये आप सॉलिड करते रहिए, क्योंकि ये आपका तो इसमें आएगा ही आएगा। कितने अंक का आएगा, क्या सिलेबस होगा, वो ये लोग अभी थोड़े दिन बाद साइट में बता देंगे, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू। लेकिन इतनी चीज़ तो आपकी आएंगी, इसको अगर आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। दूसरी चीज़, अगर जितने लोगों के पेट 2021 में अच्छे स्कोर नहीं आए थे तो कोई बात नहीं है, पेट 2022 के थ्रू फिर अभी भर्तियाँ आएंगी, तो आप पेट 2022 की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। और अगर आप तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तो मेरे चैनल पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, आप उनको जाके जरूर देख सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। किसी भी भर्ती का कोई नोटिफिकेशन आता है वो आपको तुरंत वहाँ दे दिया जाता है। धन्यवाद।